और गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर भरा बारिश का पानी भरने से ट्रैफिक पर भारी असर। बाइक को कंधे पर उठाकर ले जाते दिखे लड़के। ये देखिए तस्वीरें आप, सड़कों पर पानी ही पानी और नतीजा ये कि बाइक को कंधे पर उठाकर गुजर रहे हैं ये लड़के। देखिए गाड़ियां भी डूबी नजर आ रही हैं और इस पानी को क्रॉस करने के लिए किस तरह से यहां से लोग गुजर रहे हैं। हालत यह कि बाइक को भी यहां से ले जाना मुश्किल, तो ऐसे में कंधे पर ही उठाकर ले चले ये बाइक। और हरियाणा के गुरुग्राम में लगातार 5 घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया। पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई इलाकों में जल भराव से लोग बेबस और लाचार दिखे। एक तरफ ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के चमकते दफ्तर और देश भर से आकर बसे लाखों लोगों के सपने। दूसरी तरफ चंद घंटों की बारिश के बाद हर तरफ पानी, तालाब बनी सड़कें, रेंगती गाड़ियां और गाड़ियों में लाचार बैठे लोग। ये किसी पिछड़े कस्बे की कहानी नहीं, बल्कि देश की सुपर स्मार्ट और मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम की है। मानसून के मौसम में शहर की एक कड़वी हकीकत है। अब देखिए द्वारका एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें। कार पानी में डूबी पड़ी है, जेसीबी को मदद के लिए बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ बजखेड़ा अंडरपास को बचाने के लिए देसी जुगाड़ किया गया। 9000 करोड़ से बना द्वारका एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह पानी पानी दिखा, घुटनों तक पानी। ये डूबी व्यवस्था की तस्वीर गौर से देखिए। हर तरफ मुश्किलों का सैलाब मनमानी कर रहा है। हालांकि गुरुग्राम में इस मानसून में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए कई बैठकें की गई थी, कई जगहों का निरीक्षण किया गया था, जल भराव वाले इलाके की पहचान भी हुई थी। लेकिन बावजूद इसके साइबर सिटी की तस्वीरें नहीं बदली। बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में इमारत ढहने का खतरा बढ़ गया है। आगरा के बेलनगंज में 2 मंजिला मकान ढहने से हड़कंप मच गया। पूरी खबर देखिए। वो गई पलक झपकते ही आगरा की ये इमारत जमींदोज हो गई। ये वीडियो आगरा के बेलनगंज इलाके का है। देखते ही देखते इस इलाके का 2 मंजिला मकान मलबे में तब्दील हो गया। अच्छी बात यह थी कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था। लगातार बारिश की वजह से इमारत की नींव कच्ची हो गई थी। जिस वक्त इमारत गिरी तो खिड़की के शीशे चटकने शुरू हुए। आसपास का इलाका भारी शोरगुल और धूल के गुबार से भर गया। ये मकान कई सालों से बंद था। पिछले कई दिनों से इस मकान का कोई न कोई हिस्सा गिर रहा था। इसके नीचे दुकानें भी बनी हुई थी। अब जल प्रहार से पूरा मकान ढह गया। मकान गिरने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी देखी गई। सड़क पर मलबे का अंबार लग गया। लोगों के मुताबिक शहर में कई जर्जर बिल्डिंग हैं। नगर निगम इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। नगर निगम की लापरवाही किसी दिन भारी पड़ सकती है। दरअसल आगरा में मानसून की बारिश कई दिनों से कहर बरपा रही है। भारी बारिश से यूपी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पुराने मकानों और इमारतों पर भी बारिश का भारी असर पड़ा। और मानसून की बारिश से गंगा नदी भी उफान पर है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा की लहरों में एक कांवड़िया फंस गया। इस कांवड़िए का रेस्क्यू कैसे हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा उफान पर है, कांवड़ियों का तांता लगा है। तभी नदी के तेज बहाव में एक कांवड़िया फंस गया। संकट में जान थी, लहरों से जिंदगी की जंग चल रही थी। तभी सूचना मिलते ही जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। साहस और सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। कांवड़िए को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया। ये हादसा हरिद्वार में जोधपुर भवन के सामने हुआ। हरियाणा से कांवड़ लेने आए राजू गंगा के तेज बहाव में डूबने लगे। राजू का घाट पर तैनात जल पुलिस के जवान सन्नी ने रेस्क्यू किया और देवदूत बनकर इस कांवड़िए की जान बचाई। संकट से बाहर निकलने के बाद राजू ने भी पुलिस का शुक्रिया किया। राजू गंगा नदी में गहरे पानी में स्नान कर रहा था। उसे हल्की चोटें आई हैं और प्राथमिक उपचार के बाद उसे उसके साथियों के साथ विदा कर दिया गया। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। तस्वीरों में जल पुलिस की तत्परता और साहस दिखा। वहीं प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो घाटों पर स्नान करते समय सावधानी बरतें और गहरे पानी से दूर रहें।